हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम हुप। आज हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, तो मेनली आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि रेडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ में होती है। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में अगर हमें पता है तो हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम ऑक्सीडेशन इन दोनों में एक काम करते हैं, हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऑक्सीडेशन में जो प्रोसेस होती है उसके जस्ट अपोजिट प्रोसेस आपकी रिडक्शन में होती है। ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं एक साइड में और दूसरी साइड में लिख देते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो हम इन दोनों में अगर डिफरेंस देख लेंगे तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन आपकी क्या होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो जनरल आप पढ़ते हो ऑक्सीडेशन के बारे में उसमें लिखते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें रिएक्टेंट के साथ में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम बोलेंगे कि उस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर उस एटम का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आपको इन दोनों को याद नहीं करना है, आपको ओनली ऑक्सीडेशन के बारे में याद करना है। रिडक्शन के बारे में जस्ट अपोजिट कर देना, दोनों अपने आप याद हो जाएंगे, दोनों को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, देखो नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन आपका। ठीक है, तो अगर आपके पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है रिएक्शन में आपके पास में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी प्रेजेंट है तो वो भी अगर ऐड हो रहा है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में हम ऑब्लिक लगा के लिख देते हैं, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में फ्लोरीन हो सकता है, F- होता है, F पे क्लोरीन हो सकता है, जैसे क्लोरीन पे क्या होता है क्लोराइड, देखो Cl- होता है, F- होता है, तो ये सब के सब क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो इनका एडिशन होता है ना किसी एलिमेंट या किसी एटम में, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो पहला आपका ये हो गया। दूसरा एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, लेकिन इसके साथ में कई बार आपने ये भी सुना होगा कि हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो हम दूसरा क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल का मतलब निकलना, रिमूव होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है, मेनली H+ होता है। इसका मतलब H+ को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर या आपके पास में हाइड्रोजन है तो उसका रिमूवल हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर हाइड्रोजन की जगह कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जैसे Na+, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो Na+ भी आपका क्या एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मैं इसके एग्जांपल्स आपको बताऊंगा इसके बाद में। थर्ड, दो तो हो गए आपके। अब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब रिमूवल होता है, इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालते हैं किसी एलिमेंट से, इसका मतलब उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिख रहे हैं। देखो आपके पास में कोई एलिमेंट है, कोई मेटल ऐसे मान लो, उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, -1 इलेक्ट्रॉन कर दिया। अगर इसने मेटल ने, जो भी है आपके पास में कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, M+ में कन्वर्ट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने, इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं, इस कंपाउंड या एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गई। इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रही है,
अधिकता हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे +1 है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ती है किसी एलिमेंट की तो हम क्या बोलेंगे कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो फोर्थ हम क्या लिखेंगे, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये 4 हो गए आपके। इनके अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी एलिमेंट या कोई भी रिएक्शन हो रही है, उनमें से कोई भी ऐसी इंसिडेंट हो रहा है उसके साथ में, तो उसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन बोलोगे, और इसके जस्ट अपोजिट होगा तो उसको आप रिडक्शन बोलोगे, ठीक है। तो हम पहले इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हम यहां पे बात करें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऐसा कोई सी रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं CH4 की, मीथेन है CH4, इसकी रिएक्शन जब हम O2 के साथ में करवाते हैं तो यहां पे आपको CO2 मिलेगा, CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो पहले CH4 था, इसके साथ में ऑक्सीजन आके ऐड हुआ, तो देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, संयोजकता कार्बन की 4 होती है। तो अब देखो कार्बन पहले से कार्बन की संयोजकता 4 है, इसका मतलब इसके अलावा ये कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन क्या बोल रहा है कि मैं तो कार्बन के साथ में जब ऐड होऊंगा, ऐसी कंडीशन में यहां से हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहां पे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया और CO2 का फॉर्मेशन हो गया है, और उसी टाइम पे हाइड्रोजन का यहां से रिमूवल हो गया, हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकलना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन आके जुड़ रही है, ठीक है। तो देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां पे आपके दो तो मिल गए, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया और दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया इसमें, ठीक है। इसके अलावा हम एग्जांपल की बात करें, Mg प्लस F2, इसकी रिएक्शन जब करवाते हैं तो आपको मिलेगा MgF2। अब देखो यहां पे फ्लोरीन, मैग्नीशियम को छोड़ो, F को देखो, F माइनस होता है, मैंने वहां पे लिख रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर फ्लोरीन इस मैग्नीशियम के साथ में जुड़ के MgF2 बना रहा है, दैट मींस ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसका एडिशन हो रहा है मैग्नीशियम के साथ में, इसका मतलब यहां पे भी मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके अलावा और अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें तो Mg प्लस Cl2 कर दूं, और यहां पे क्या बनेगा आपके पास में, MgCl2 का फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो, यहां पे आपको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का यहीं पे मिल गया, तो अलग से हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन में बता दूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से बढ़ रही है। आप यहां पे देख सकते हो मैग्नीशियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन यहां पे मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्यों? क्योंकि यहां पे एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो 2 क्लोरीन पे -2 हो गया दोनों का मिलाने के बाद में, तो -2 हो गया, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आ गया है। तो यहां पे 0 और यहां पे +2, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट आया है, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट आया है, ठीक है। हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं, इसकी जगह हम ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे का पार्ट है हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन में मैंने आपको पहले से लिख दिया है कि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि हमने इसका जस्ट अपोजिट किया, इसमें और कुछ नहीं किया, ठीक है। आप देख सकते हो पहला हमारा ऑक्सीडेशन में था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो रिडक्शन में क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा आपके पास में था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन में क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसका जस्ट अपोजिट हो गया, यहां पे इसका एडिशन होता है। थर्ड है आपके पास में ऑक्सीडेशन में था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फोर्थ आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन में इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन में क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कम होता जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं HgO, यहां पे मैंने स्टोइकियोमेट्री साथ में लगा दिया, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है। HgO आपका सॉलिड में था, जब इसको हमने हीट किया तो हीट करने पे हुआ क्या, 2Hg लिक्विड बन गया, मरकरी आपकी है, और प्लस O2 निकल गया। इसका मतलब HgO से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है,
ऐसा बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस Hg को यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं FeCl3 दैट इज फेरिक क्लोराइड, ठीक है। तो फेरिक क्लोराइड को जब H2 के साथ में रिएक्शन करवा रहे थे तो हमें मिला 2FeCl2। आप देख सकते हो यहाँ पे FeCl3 है, यहाँ पे FeCl2 है, इसका मतलब यहां से एक Cl माइनस बाहर निकल गया है और Cl माइनस को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आप देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पे FeCl3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरे की हम बात करते हैं, एक हमने लिखा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी इसी तरीके से होता है और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी इसी तरीके से होता है। जैसे एल्कीन की रिएक्शन जब हमने H2 के साथ में करवाई तो ये बॉन्ड टूट गया और CH2H में कन्वर्ट हो गया, दैट मींस CH3 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात की है और अब हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम इसको रब कर देते हैं। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रोसेस साथ साथ में होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए डेफिनेशन लिख देते हैं, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन and reduction process takes place simultaneously ठीक है। ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, सोडियम प्लस Cl2, ठीक है। तो 2Na प्लस Cl2 की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो आपको मिलता है 2NaCl, ठीक है। इसके अलावा अगर हम करवाएं सोडियम की रिएक्शन, मैं साथ में बता देता हूँ दो एग्जाम्पल, सोडियम प्लस O2 की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको मिलता है Na2O, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ में कैसे हो रही है। आप देख सकते हो क्लोरीन आपका क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, Cl- और O-2 ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो सोडियम के साथ में क्लोरीन जुड़ के NaCl बनाया, दैट मीन्स क्लोरीन सोडियम के साथ में जुड़ा है, O2 सोडियम के साथ में जुड़ा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि सोडियम के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहे हैं, उनका एडिशन हो रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जब एडिशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दैट मीन्स सोडियम का यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम का हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो क्लोरीन के साथ में सोडियम भी तो जुड़ा है, भाई सोडियम के साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है या फिर क्लोरीन के साथ में सोडियम जुड़ा हुआ हो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो क्लोरीन या ऑक्सीजन है इसके साथ में सोडियम ऐड हो रहा है और जो सोडियम होता है आपका वो Na+ के रूप में प्रेजेंट होता है और सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब सोडियम O2 या Cl2 के साथ में जुड़ता है इसका मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे Cl2 के साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि क्लोरीन के साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ने के कारण क्लोरीन का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। सेम कंडीशन आप नीचे वाले में लगा सकते हो, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीजन का क्या हुआ है यहाँ पे, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, CuSO4 प्लस जिंक, Zn के साथ में CuSO4 की रिएक्शन करवाई जाती है तो आपको मिलता है यहाँ पे ZnSO4 प्लस Cu। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें या फिर ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरीके से हो रहा है। ऊपर वाले में हमने देखा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपकी रिडक्शन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। यहाँ पे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका Cu+2 और SO4 -2 है। यहाँ पे जिंक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। आइसोलेटेड एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 है। लेकिन यहाँ पे देखो Zn+2 और SO4 -2 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आपका कॉपर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जिंक की +2 है और यहाँ पे कॉपर की कितनी है, +2 है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो,
जो कॉपर है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इस कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में कन्वर्ट हो गई है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब +2 से 0, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में कन्वर्ट हो गई है। दैट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, तो इसको आप क्या बोलोगे, रिडक्शन। उसी तरीके से जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, पहले 0 थी और अब कितनी हो गई है, +2 हो गई है। दैट मीन्स 0 से +2 में कन्वर्ट हो गई है, 0 to +2 में। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन। दूसरी चीज आप ये भी बोल सकते हो कि कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट हुआ है, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर 0 में कन्वर्ट हो गया। ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। तो कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। और उसी तरीके से जिंक है वो जब Zn+2 में कन्वर्ट होता है, +2 चार्ज आया है, 0 से +2 चार्ज आया, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है। और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जिंक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और +2 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में और रिडक्शन के बारे में बात की और उसके बाद में रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात की। ठीक है, इससे रिलेटेड नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके।